नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसे आज की पीढ़ी के लिए दिलचस्प और रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो इसका कोई हल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का एक शानदार जवाब है डॉक्टर राजकुमार का प्रोजेक्ट। वो है विज्ञान नौका, मतलब साइंस की नाव। सोचिए, साइंस एक शानदार जहाज है जो हमें तरक्की के समुंदर में बहुत आगे ले जा रहा है। पर क्या हो अगर उसी जहाज के नीचे एकदम गहराई में एक दो-धारी तलवार छिपी हो? आज हम इसी विज्ञान नौका की चौंकाने वाली कहानी में गोता लगाएंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ तरक्की है, दूसरी तरफ तबाही। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसानियत का हीरो ही विलेन बन जाएगा? और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सवाल नया नहीं है। नहीं, ये सवाल तो दशकों पहले एक कविता में पूछा गया था। तो चलिए फिर सीधे उसी कविता के पन्नों में चलते हैं। कहानी तो ये भी एक जहाज की ही है, पर यह जहाज लोहे का नहीं बल्कि शब्दों का बना हुआ है। और जानते हैं, ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं, ये एक ऐसा जहाज था जो भविष्य देख सकता था। ये हैं प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने दशकों पहले अपनी कविता में साइंस की तरक्की को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखा था। एक ऐसी नज़र जो चकाचौंध के पार देख सकती थी। और यकीन मानिए, उन्होंने जो देखा वो आज हमें डरा सकता है। इस पूरी कविता का जो दिल है ना, जरा कल्पना कीजिए, एक चमकता हुआ एकदम फ्यूचरिस्टिक जहाज जो पूरी इंसानियत को गरीबी, बीमारी और अज्ञान के अंधेरों से निकालकर एक रोशन भविष्य की तरफ ले जा रहा है। वादा तो यही था, है ना? लेकिन उसी कविता में एक चेतावनी भी छिपी थी। चेतावनी ये कि तरक्की के इस सफर की एक ऐसी छिपी हुई बहुत भारी कीमत है जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, कविता में कहा गया है कि वादा था संस्कृतोद्यान बनाने का, मतलब कल्चर और नेचर के सुंदर हरे भरे बगीचों का। लेकिन हमने किया क्या? हमने उन बगीचों को उजाड़कर कंटकिनी उगा दी, यानी कांटों की फसल। सीधे सीधे कहें तो विकास के नाम पर विनाश। और बात सिर्फ नेचर तक ही नहीं रुकी। कविता इस बात पर भी अफसोस जताती है कि आर्ट और कल्चर सब बाजार में बिकने लगा है। हर चीज बिकाऊ है। काव्य संकीर्तनम, मतलब पोएट्री और संगीत, अब बस एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं। तो अब मामला सिर्फ कल्चर के नुकसान का नहीं रह गया है। नहीं, अब तो दांव पर पूरी इंसानियत का भविष्य लगा है। शांति और महाविनाश के बीच एक बहुत ही महीन सी रेखा है। और यहीं पर कविता एक बहुत ही डरावनी, एक चिलिंग रियलिटी की तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि दुनिया में जहां कहीं भी हमें शांति बनाने की कोशिशें दिखती है ना, असल में उसी शांति की आड़ में विनाश का बीज बोया जा रहा है। कविता में शब्द है तत्र विध्वंस बीजम समायोज्यते। जरा सोचिए, ये पंक्तियां आज की दुनिया पर कितनी सटीक बैठती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या कोरी कल्पना नहीं है। कविता में साफ साफ एकदम क्लियर खतरों की एक लिस्ट दी गई है। तारका युद्ध संभावना, यानी स्टार वॉर्स का खतरा। गोपनीय युद्धानाम, मतलब सीक्रेट एटॉमिक वेपन्स। और विश्व संहार नीति है, यानी पूरी दुनिया को खत्म कर देने की पॉलिसी। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम इस खतरनाक रास्ते पर चली क्यों रहे हैं? कविता इसका भी जवाब देती है। वजह है एक ऐसी बीमारी जिसने हम सबको अंधा कर दिया है। और उस बीमारी का नाम है यंत्र मुग्धांतता। थोड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन मतलब सीधा है। मशीनों के मोह में अंधा हो जाना। हम टेक्नोलॉजी से इतने मेस्मराइज्ड हो गए हैं कि हमें उसके बुरे नतीजे दिख ही नहीं रहे हैं। हम तो बस उसकी चकाचौंध में खोए हुए हैं। और इसी के साथ हम आ पहुंचते हैं इस कविता के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर। एक ऐसी चेतावनी जो है तो दशकों पुरानी, पर लगती है जैसे आज की ही हकीकत हो। और यहीं पर यह कविता हमें एक आखिरी, सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि अगर इस विज्ञान नौका को चलाने वाले हम लोग ही टेक्नोलॉजी के मोह में अंधे हो चुके हैं, तो फिर इस जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।